लेकिन ये बताइए श्रवण जी की ये कांग्रेस की तैयारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है कि महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया, समझा दिया, धमका दिया, कुछ एक रणनीति भी बनाई होगी उन्होंने। वो क्या है? संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। वो 1 महीने में तो रिवाइव होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्या है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जाएगी? क्योंकि यहाँ तो हिंदुत्व का राग छेड़ दिया गया है। दंगे हो रहे हैं, वो बयानबाजियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, एक पूरा माहौल उसका बनाया जा रहा देखिए, ये हमको संगठन की बात अभी करना नहीं चाहिए। ये एक बड़ा एक्सक्यूज हम लोग लेते हैं अपनी बातचीत में कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस के पास कर्नाटक में भी संगठन नहीं था, कर्नाटक के पास तेलंगाना में भी संगठन नहीं था, कर्नाटक के पास कांग्रेस के पास हिमाचल में भी संगठन नहीं था, कांग्रेस के पास केरल में भी संगठन नहीं था। अगर आप केरल के रिजल्ट देखें लोकसभा के, कांग्रेस के पास तमिलनाडु में भी संगठन नहीं था। अगर आप तमिलनाडु के लोकसभा के देखें, तो ये संगठन की बात करना थोड़ा सा एक ये है कि हम कांग्रेस को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि आपके पास संगठन नहीं है। ये पूरा का पूरा चुनाव जनता लड़ रही है। ये जो 2024 का चुनाव था, इसमें कांग्रेस की सीटें अगर 52 से 99 हो गई तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था कहीं भी। आप कहें कि संगठन के कारण जीत हुई, तो आप बताइए किस जगह संगठन था और किस कारण जीत हुई। ये लड़ाई पूरी की पूरी एक तरफ जनता का असंतोष है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है और इस सरकार को हटाने के प्रति लोगों में एक गुस्सा है। उसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। वो गुस्सा कहीं लोकसभा चुनाव में निकल तो नहीं गया? हाँ, मैं तो नहीं मानता कि निकल गया, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में अगर गुस्सा निकल गया है तो फिर हमको ये मानना चाहिए कि देश में तानाशाही के लिए पूरी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति होती, और आपने हरियाणा के भी चुनाव के रिजल्ट अगर देखें आप, तो रूरल हरियाणा में जिस तरह का कांग्रेस को वोट शेयर मिला है वो अद्भुत है। मतलब वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते इस तरह का वोट शेयर मिला है रूरल हरियाणा में। तो हरियाणा की भी कोई हार जो है, उसके जो बेसिक रीजंस हैं वो 500 मतों से हार रहे हैं, 1000-2000 से हार रहे हैं, 12-13 सीटें ऐसी है जिसमें बागियों ने को कांग्रेस से ज्यादा वो मिल गए। तो हरियाणा में जो कांग्रेस की हार है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें बेईमानी तो सबसे बड़ा कारण है ही, पर ये जो हुड्डा और शैलजा ने जो किया वो सबसे बड़ा कारण वो है कि जिन लोगों को टिकट दिए और जिस तरह से एरोगेंट हो गए कि जीत रहे हैं, एग्जिट पोल्स ने जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें पैदा कर दिया। करनाल, मैंने कहा है कहीं, करनाल की सभा में शैलजा का इलाका था, वहाँ हुड्डा भी मौजूद थे। पर हिसार की सभा में जो इनका इलाका था हमारे हुड्डा जी का, तो वहाँ शैलजा मंच पर नहीं थी और राहुल गांधी थे। तो और फिर अंबाला की सभा में राहुल ने डांट लगाई होगी, उसके बाद अंबाला की सभा में फिर दोनों मंच पर दिखे। तो ये हरियाणा की जो हार है ये इन लोगों ने, कांग्रेस ने हराया है, के लोगों ने हराया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा की हार के कारण महाराष्ट्र को बहुत बड़ा सबक मिला है। और अब आप पाएंगे, आप कल से देखेंगे, आज से देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिल्कुल सीधी चाल चल रहे हैं। आप उनका कोई उल्टा सीधा बयान नहीं सुनेंगे। जितनी सीटें बड़े नेता तय करेंगे बंटवारे में, उतनी सीटों पर वो चुपचाप चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा गेन मानता हूँ। अभी आपने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा।
अभी तक मैंने इससे बच रहे थे मैंने गठबंधन। मैंने ये जी कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए अभी से। उद्धव ठाकरे को लूज नहीं छोड़ना चाहिए, कांग्रेस को ये गलती नहीं करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को कोई ऑप्शन दे दें कि भाई नाराजगी का, कि जैसा बीजेपी ने दे दिया एक ऑप्शन, और उसके कारण बीजेपी पछताई बाद में कि हमने रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप को एग्री नहीं किया, पावर शेयरिंग को एग्री नहीं किया, तो उद्धव चले गए। महाराष्ट्र की पूरी पूरी पॉलिटिक्स करप्शन पर टिकी है, मतलब उसमें कोई बहुत हाई मोरलिटी का कोई हरियाणा की तरह पॉलिटिक्स है, वहाँ कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। ये पूरा का पूरा हमने देखा इतने तमाम सालों में। जब महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर होगा अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो। जरूर होगा। अब उद्धव की जो, मैं अभी गया था बॉम्बे 4 दिन पहले ही मैं देख के आया हूँ, 10 तारीख को था वहाँ। उद्धव की जो इमेज है वहाँ बहुत गजब की इमेज है, और उस जो अभी दशहरे की जो सभा हुई वहाँ, उद्धव की जो सभा हुई शिवाजी पार्क में, और एकनाथ शिंदे की जो हुई शायद आजाद मैदान में हुई, जमीन और आसमान का फर्क था लोगों की उपस्थिति में। तो ये जो एक है कि हरियाणा की हार का एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट कांग्रेस पर होगा, वो मन से निकालना चाहिए। मैं उसको मान रहा हूँ पॉजिटिव इफेक्ट होगा जो हार हुई है, और अगर हार नहीं होती तो महाराष्ट्र में बहुत जीतने की दिक्कत हो जाती है, और ये लोग अपने अलाइज के प्रति बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। हरियाणा में हार के बाद जो यही हुआ कि आपने संजय राउत का बयान सुना हो, जो कांग्रेस पर जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया था, तो इसलिए ये जो हुआ ये ठीक हुआ, ये मेरे ख्याल से राहुल गांधी को मजबूत करेगा। आपको क्या तीसरा ये लगता है कि, जी सॉरी, नहीं बोलिए, आप कुछ महाराष्ट्र में कौन कौन से नटबोल्ट हैं जो कसने पड़ेंगे? कहाँ कहाँ आपको ढीलापन दिख रहा है अभी? देखिए, कोई नटबोल्ट नहीं है वहां, कांग्रेस तो है ही नहीं वहां, बिल्कुल कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है वहां, कांग्रेस को तो खड़ा करना है अभी वहां। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग जीत जाएं पहले, सबसे पहले। और वहां इतने नेगेटिव फैक्टर्स हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो पराजय हुई बीजेपी की, इतनी बुरी 14 सीटें हार गए वो 23 में से। सबसे बड़ी हार जो हुई है जिसका सदमा, वो फडणवीस ने तुरंत रिजाइन करने को कहा था, कि मैं ऑफर किया था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी में भयानक संघर्ष चल रहा है। गडकरी एक अलग तरह से अपनी पूरी की पूरी बात को रख रहे हैं, वो मतलब वो बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं पता नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी हुआ है, ये जो बाबा सिद्दीकी की जो डेथ हुई है, किलिंग हुई है एनसीपी के लीडर की, उसका एक बहुत ही खराब मैसेज बीजेपी पर गया है, बीजेपी की रूलिंग को। मतलब वो ये गया है कि महाराष्ट्र में या बंबई में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। उसके पहले बदलापुर की जो घटना हुई थी, वहां जो बलात्कार की जो बालिका के साथ घटना हुई, उसको लेकर जो आक्रोश था, ये जो बाबा सिद्दीकी की घटना है, इसने बहुत वहां लोगों को आशंकित कर दिया है। उसमें दिक्कत ये है कि जो जिस गैंग ने जिम्मेदारी ली है बाबा सिद्दीकी की डेथ के मामले में, उसी गैंग के लोगों पर कनाडा की सरकार ने वहां जो सिखों का जो पूरा मामला है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो मैं न गैंग का नाम ले रहा हूं न और कुछ कह रहा हूं। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ें या वायर की रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें खुले तौर पर कहा गया, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं इस समय बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित हैं। उनको टोल टैक्स आपने माफ कर दिया प्लाजा पर, उसकी चिंता नहीं है। आपने लाडली बहना दे दी, उसकी चिंता नहीं है। महाराष्ट्र का आदमी सिक्योरिटी चाहता है, वो चाहता है कि वो अपना बिजनेस ठीक से कर सके। अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति है कि एक तरह से आतंक की स्थिति है कि ये कैसे सरवाइव करेगा आदमी अगर इस तरह का माहौल है। आपने कभी देखा नहीं होगा, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की डेथ का आंखों देखा हाल
आपने कभी टेलीविजन पर किसी इस तरह के नेता का नहीं देखा होगा कि जितना ग्लोरिफिकेशन किया गया, जैसे कोई बहुत बड़े नेता को का इंतकाल हो गया। ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये है कि एक फेस सेविंग जो है वो बहुत ही गलत टाइम पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुत्व के समर्थक तो बहुत खुश हो रहे हैं देखिए, और मैं आपको फिर आपने बिश्नोई दो की जय तीन जयकार कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ मुकेश जी। आपने पहली तो चीज कही हरियाणा के कारण डिमोरलाइजेशन, तो मैंने उसको खंडन किया। दूसरी आपने कही कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, उसका मैंने आपको जवाब दिया। अब तीसरी आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं, इस हिंदुत्व के लोग खुश हो रहे हैं। हिंदुत्व में एक तबका है जो खुश हो रहा है, वही इनका वोटर है। और वही जो वोटर है, वही जो कुल मिलाकर जो बीजेपी का वोटर है, 25-26% जो वोट शेयर है, बस वही है। ये जो 26% अभी आया है, या 25% 2019 में मिला था बीजेपी को विधानसभा में, या 26% जो असेंबली सेगमेंट्स में अभी मिला 2024 के चुनाव में, ये बीजेपी की मुख्य ताकत है वहां। इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। इसमें अब लोग डर जाएंगे कि ये बीजेपी अगर इस तरह का काम करती है या इस तरह के लोगों को प्रश्रय देती है कि वो जो गैंगस्टर है उसको पंजाब की जेल से निकाल के गुजरात की साबरमती जेल में डाल दिया है और उसको वहीं रख रहे हैं, और लोगों के आरोप है कि उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है सरकार ने या गुजरात सरकार ने। तो ये जो एक मैसेजिंग हो रही है पूरे के पूरे देश में, जो मैसेजिंग हो रही है, और खासकर महाराष्ट्र में जो मैसेजिंग हो रही है, कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एनिहिलेशन या पॉलिटिक्स ऑफ किलिंग, वो जो चल रहा है, और उसको नाम आप ये दे रहे हैं कि वो एक सलमान खान के दोस्त हैं, या वो उन्होंने जो कुछ किया होगा वहां, ब्लैक बक को मारा होगा, उसका बदला ले रहे हैं। ये एक कवर है, मैं मूलतः एक कवर है, टेरर का एक कवर है। बीजेपी को कुल मिलाकर महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि पूरे संघ की ताकत उसमें लगी हुई है। और ये महाराष्ट्र में अगर बीजेपी हारती है तो वो संघ हारेगी। मतलब संघ का हेडक्वार्टर नागपुर में है। संघ का पूरा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा, अगर कहें कि सावरकर कहें कि गोडसे कहें कि हिंदुत्व कहें कि शिवाजी महाराज कहें कि जो कुछ भी कहें आप, वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र केंद्रित है। तो अगर आप ये कहें कि जो उनका एक नारा है कि शिवाजी के संदर्भ में कहा जाता है कि गढ़ आलापन सिंह गेला, तो उसमें यह है कि हरियाणा मिल गया और आपका सिंह आलापन गण गेला, या इस तरह का एक नारा है उनका कि वो आया पर वो निकल गया। तो उसमें यह कि हरियाणा तो मिल गया आपको, पर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। बीजेपी और संघ महाराष्ट्र को हाथ से नहीं निकलने दे सकते। ये पूरा का पूरा मामला है। तो यहाँ महाराष्ट्र को लेकर जो संघ की तैयारी है, वो पिछले 6 महीने से चल रही है। मतलब जब से इन्होंने हथियार डाले हैं बीजेपी ने संघ के चरणों में कि आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तब से संघ की तैयारी चल रही है। अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मामले में प्रधानमंत्री अमित शाह जी का कोई हस्तक्षेप आप कभी सुनेंगे नहीं। आप वो कितनी चुनावी सभाएं एड्रेस करते हैं, आप गिन लीजिएगा वहां पर। ये पूरा का पूरा जो चल रहा है कि उद्धव ने अपनी दशहरा रैली में सबसे ज्यादा प्रहार संघ पर किया। आप एक चीज देखिए, संघ के हिंदुत्व पर किया कि आपने किया क्या है हिंदुत्व को लेकर, या आप पूछिए आपके विश्व गुरु से कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। तो ये महाराष्ट्र में जो लड़ाई होने वाली है, खासकर बेसिक रूप से ये जो इलाका है बॉम्बे का या शहरी इलाका, इसमें एक और तीसरी बात ये कि
शिवसेना जो है बहुत मजबूत है शहरों में वहां पर, और ये जो एनसीपी है ये काफी मजबूत है वहां के ईस्टर्न इलाके में।